नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने के लिए आए हैं बिहार पुलिस के एक ऐसे कारनामे पर जिसको लेकर के बिहार पुलिस मुख्यालय इन दिनों काफ़ी चिंतित है और काफ़ी चर्चा में भी पुलिस मुख्यालय इसको लेकर के है, क्योंकि हम बात करेंगे सीमांचल इलाके में एंट्री माफिया की। एंट्री माफिया शब्द हो सकता है बहुत के लिए अनजान सा हो, बहुत लोग इसको जानते भी हों, पुलिस से जुड़े हुए लोग इसको जानते भी हैं, पुलिस से जुड़े हुए बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि जिनकी तैनाती सीमांचल में होती है वो इसको जानते हैं और वो जो वहाँ से हटते हैं वही इसके बारे में लोगों को बताते हैं, तब लोगों को जानकारी होती है। क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ कहें नेपाल है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है और कहें झारखंड है, कई सारे राज्य मिले हुए हैं, लेकिन नेपाल से जुड़े हुए इलाके में और बंगाल से जुड़े हुए इलाके में एंट्री माफिया का कहें जो एक तरह से बच्चों से चलता है। ये माफिया शब्द ही है और एंट्री, और ये एंट्री होता है बंगाल के माध्यम से। ये बंगाल से जो कोयला आता है नॉर्थ ईस्ट का, उसको बिहार में प्रवेश कराने के लिए जो एक तरीका होता है, एक सिंडिकेट काम करता है, उसे एंट्री माफिया के रूप में जाना जाता है। एंट्री माफिया की इतनी पकड़ इतनी मजबूत होती है जो आपको कहें जो टॉप टू बॉटम तक की जानकारी उसके पास रहती है। मतलब एसपी और डीएसपी का ट्रांसफ़र हुआ नहीं कि एंट्री माफिया के पास एसपी और डीएसपी के पर्सनल मोबाइल नंबर, पारिवारिक मोबाइल नंबर, परिवार में कौन लोग हैं, कौन उनके मित्र हैं, कहाँ से इनकी पढ़ाई हुई है, कौन से हॉस्टल में रह के इनकी पढ़ाई हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस हॉस्टल में इनकी पढ़ाई हुई है, कौन से रूम में थे, इनका बैचमेट कौन था, रूममेट कौन था, मतलब एक एक खाका एसपी और वहाँ के डीएसपी के बारे में एंट्री माफिया को पता चल जाता है। और ये पता करने वाले भी लोग उसी ज़िले के पुलिस के लोग ही रहते हैं जो ये सारा उपलब्ध कराते हैं। अब मतलब हर एक ज़िले में एक डीआईयू की टीम होती है। डीआईयू की टीम है जो सूचना संकलन करना, अपराधियों के बारे में, अपराधी की सूचना संकलन करके और उस पर अटैक करना, उसे गिरफ्तार करना। लेकिन ये उन इलाकों की डीआईयू की टीम अपराधियों के बजाय अपने अधिकारियों की ही सूचना संकलन या इकट्ठा करके एंट्री माफिया तक पहुंचाते हैं, ताकि एंट्री माफिया की राह आसान हो सके। इस बीच में जब से नई टीम आई, विनय कुमार जब डीजीपी बने, कुंदन कृष्णन आए, अब लगभग 11 महीना है, 14 दिसंबर 2024 को विनय कुमार ने पद संभाला था डीजीपी का, और ये अक्टूबर आज 23 तारीख है और लगभग 1 साल होने को है। ये एंट्री माफिया शब्द सुनते सुनते लोगों के कान पक गए थे। आखिर एंट्री माफिया है क्या? एंट्री माफिया है जो मवेशी कहे जो कोयला, इन सबको एंट्री दिलवाना, उसका एक सिंडिकेट है जिसमें परिवहन डिपार्टमेंट के भी लोग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और पुलिस के लोग की मिली भगत होती है। और तब जाके चेक पोस्ट से मतलब कहें जो ट्रकों का काफिला निकलता है, बिना चेकिंग के, बिना कहीं बेरोक टोक ये निकलता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, जिसकी एक मासिक एक कहें जो फिक्स अमाउंट है जो संबंधित जगहों तक पहुंचता है। इस एंट्री माफिया को ख़त्म करने के लिए लोगों ने बीड़ा उठाया। कुछ दिन पहले पटना में एक क्षेत्र में एक एंट्री माफिया पकड़ाया। वो 35 लाख रुपया देने के लिए पटना में किसी को आया था, लेकिन इसकी जानकारी एसटीएफ को थी, लेकिन एसटीएफ 35 के साथ तो उसे नहीं पकड़ सका, लेकिन एसटीएफ की टीम ने 10 लाख रुपये कैश के साथ उसको पकड़ा। तब तक वो 25 लाख रुपया कहीं डिलीवर कर चुका था। उसकी गिरफ्तारी होती है, एफआईआर होता है, उसकी पूछताछ होती है, उसके कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पिछले 6 महीने या साल भर का हो सकता है उसके कुछ और नए तरीके हों, उसे पुलिस को बहुत सारे पुराने कई लोगों के कॉल डिटेल्स में नाम नंबर के साथ सब कुछ जानकारी मिली। अब उसकी तफ्तीश शुरू हुई। तफ्तीश शुरू होने के बाद इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया सीआईडी को। सीआईडी इस केस की तफ्तीश शुरू कर दी। इस बीच सीमांचल के एक ज़िले में पिछले 1 महीने के दौरान जो एंट्री माफिया पर एक केस हुआ, जिसके कंप्लेनेंट पुलिस के ही लोग थे, उस केस को भी सीआईडी कंट्रोल करने की तैयारी भी है। एक तरह से कहें जो एंट्री माफिया के माध्यम से पुलिस के वैसे अधिकारियों की कमर तोड़ने की तैयारी है जो एंट्री माफिया के नाम पर लाखों का वारा न्यारा कर रहे हैं और लाखों का आमदनी इनके माध्यम से, या मतलब कहें जो एंट्री माफिया के माध्यम से उनके पॉकेट में बेरोक टोक जा रहा है। किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं सीमांचल के इलाकों की जो ये कारोबार है, ये लगातार पिछले कई वर्षों से, या कहें जो ये
जब से कोयला का कहें जो स्मगलिंग नॉर्थ ईस्ट से कोयला जब आपको कलकत्ता होते हुए बंगाल होते हुए बिहार में प्रवेश करता है, और मवेशी, क्योंकि अररिया और किशनगंज में मवेशी की फैक्ट्री है, जिसके कहें जो बड़े बड़े भैंसे और बड़े बड़े जानवर का कहें जो मांस तैयार करके उसको पैकिंग करके विदेशों में भेजा जाता है, और जिसकी एंट्री माफिया मतलब कीमत लगाते हैं। जब जांच शुरू हुई तो उसके बाद उस एंट्री माफिया जो पटना में गिरफ्तार हुआ उसका नाम अरशद कहा जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है उसका नाम अरशद। और अरशद अब किसके गैंग का है, अरशद को बहुत लोग जानते होंगे। अरशद के टेलीफोन डायरेक्टरी में ऐसे कई लोगों के नाम निकले हैं जो नाम अगर पब्लिक डोमेन में आ जाए तो बहुत बड़े लोगों के होश उड़ सकते हैं। उसके बाद अरशद ने के बयान पर ये जांच शुरू होती है। जांच शुरू होने के बाद बिहार के प्रमोटी कह लीजिए, लेकिन है आईपीएस, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जब एसपी बनने की बारी आती है तो प्रमोटी सुनने में ख़राब लगता है, और जब पोस्टिंग नहीं होती है तो बोलते हैं, लेकिन है वो आईपीएस। 2 आईपीएस को नोटिस जाता है, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्यों ना आपके विरुद्ध एक्शन लिया जाए। 2 आईपीएस मैं हिंट दे देता हूँ। एक अभी कहीं पे एसआरपी है, अब एसआरपी है, बस उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। एक एसआरपी है, उनकी कभी पोस्टिंग सीमांचल इलाके में हुआ करती थी, अभी एसआरपी हैं। एक आईपीएस हैं, वो अभी एक कमांडेंट के पद से हटाया गया है। अब अभी जो चुनावी जो पोस्टिंग हुई है उसमें वो हटाए गए हैं। दोनों को पूछा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और क्यों ना कहें जो एक तरह से आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसके बात यही नहीं ख़त्म होती है। चुनाव से ठीक पहले जो सेंट्रल एजेंसियां हैं सीमांचल के इलाकों में, जो बॉर्डर पे चेक पोस्ट पे जो तैनात हैं, कहीं पे एसएसपी है, कहीं पे सीआरपीएफ है, इन सब जगहों पे जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके अधिकारियों ने बजाबते एमएचए को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेटर लिखा है। जो बिहार के चेक पोस्ट, जो सीमांचल इलाके के जो अधिकारी हैं, पोस्ट नाम और पोस्ट के साथ लेटर लिखा है, जो उनकी कार्यशैली, उनकी कारगुजारी जो है बहुत कहें जो संदेहास्पद है, वो इन लोगों के एंट्री माफियाओं को कहें जो तरजीह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ये एमएचए को लेटर भी लिखा गया है एसएसबी और आईबी के तरफ से, और उसकी सीसी, उसकी कॉपी बिहार के डीजीपी को भी भेजा गया है। और इतने कड़े शब्दों में ये लेटर लिखा गया है। लेटर मुझे मिला नहीं है, लेकिन लेटर को मैंने पढ़ा है किसी वरीय अधिकारी के मोबाइल पर, व्हाट्सएप पे वो लेटर कहीं से उस अधिकारी को मिला है। अब वैसी स्थिति में अब जब एसएसबी और आईबी की नज़र में बिहार की सीमांचल या बिहार के सीमावर्ती इलाके जो नज़र में आ चुका है, तो वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं जो एसएसबी और आईबी, आज आईबी की एक बैठक भी है जो कहे नेशनल लेवल पे, जिसमें बिहार के सभी तमाम आला अधिकारी उस बैठक में गए हैं। 3 बजे से वो बैठक बिहार के आईबी, पटना के आईबी के मुख्य दफ्तर में हुई है, क्योंकि जब तक ये न्यूज़ आप तक पहुंचेगा तब तक वो बैठक ख़त्म हो गई हुई। जब बैठक आईबी के अधिकारी कर रहे हैं और वही आईबी की टीम जब एमएचए को लेटर लिख रही है जो बिहार के सीमांचल इलाके में बहुत गलत तरह के काम हो रहे हैं, और उसको तरजीह वहाँ के अधिकारियों के द्वारा या उसके कहें जो वर्धस्त वहाँ के अधिकारी प्राप्त है, तो वैसी स्थिति में एंट्री माफिया के खिलाफ एक कहें जो बिहार पुलिस के आला अधिकारियों ने एक अभियान चला रखा है। पटना का केस तो सीआईडी देख ही रहा है, एक पुराना केस 1 महीने के पहले का एक केस है, सीमांचल के एक जिले में हुआ है, उस केस को भी टेक ओवर सीआईडी के द्वारा कराया जा रहा है, उसकी फाइल भी बढ़ चुकी है। अब एक तरह से कहें जो एंट्री माफिया के खिलाफ एक अभियान चल चुका है, और ये 1-2 आईपीएस तक ही नहीं, अगर ये जांच दूर तक अगर जाती है तो उस इलाके में पोस्टेड पिछले 5 वर्षों के दौरान जितने भी जो पोस्टेड हुए हैं, पोस्ट किए गए हैं, अभी हो सकता है बिहार में कुछ ऐसे ज़िले के एसपी भी हैं जो वहाँ पोस्ट रहे हैं, उनके भी नाम आए हैं, उनके भी जो जांच में अभी तक नाम आए हैं, और जो बिहार में अभी तैनात हैं वर्तमान में ज़िले में एसपी के रूप में, उनके नाम भी जांच में आए हैं, जो उनकी भी सहभागिता, मिलीभगत सीमांचल के इलाकों में एंट्री माफिया को तरजीह और सह देने में रहा है। देखते हैं जांच कहां तक पहुंचता है, और जांच जैसे जैसे आगे पहुंचेगा, दर्शकों अगर हम तक खबर मिलेगी, अगर हम तक खबर
आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, बिना कोई लाग लपेट के ये खबर हम पहुंचाएंगे आप तक, क्योंकि किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि खबर है तो खबर जनता तक पहुंचेगी। अगर खबर किसी के पक्ष में भी है, खिलाफ में भी है, खबर है तो खबर जनता तक पहुंचेगी। खबर आएगी तो जनता आप तक हम पहुंचाएंगे। दर्शकों, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।